अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 10 मैथमेटिक्स। ईद की छुट्टियों के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोबारा से अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं। आपको याद होगा कि हमने 2.2 ख़त्म किया था। आज हम 2.3 करेंगे, तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2.3 में है। अपने बुक्स को खोलें, उसको गौर से देखें कि उसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है और हमें उसमें क्या मालूम करना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को रिवाइज कर दूं कि क्वेश्चन में असल में है क्या कि विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने दिया गया है और आपको ये भी कहा गया है कि विदाउट सॉल्विंग, मतलब इसको सॉल्व नहीं करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है सॉल्व नहीं करना है, बल्कि आपको सिर्फ मालूम करना है कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करने हैं। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का जो फार्मूला है वो किस तरह होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसका मतलब सम ऑफ द रूट हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद होगा, वो मौजूद होगा तो तभी हम सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम कर सकते हैं। अगर इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तब सम ऑफ द रूट जो है वो फार्मूला मैं आपको बताऊँ वो बराबर है, मैं डायरेक्टली बताऊँ कि -b डिवाइडेड बाय a के बराबर है। ठीक है, ये और p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो बराबर है वो बराबर है c डिवाइडेड बाय a। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ये ABC है क्या। असल में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इसी तरह ही होता है। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं आपकी स्टार्ट लेता हूँ, मैं आपको अभी शुरू ही से बताऊँ। क्वेश्चन ये है 4x², ठीक है, 4x², ठीक है, और फिर है -4x -4x और फिर है -3। अब आपको याद होगा कि जो कांस्टेंट हिंस है यहाँ पे है उसको हम असल में ABC कहते हैं। ठीक है, ABC इसका कांस्टेंट। यहाँ पे यहाँ पे A का वैल्यू जो है, A का मैं आपको बताऊँ A की वैल्यू जो है वो ये वाला है 4, तो यहाँ पे मैं 4 करूँ। B की वैल्यू जो आपके पास है वो दूसरा वाला है -4, ठीक है, और जो C का वैल्यू है वो क्या है, वो असल में हमारे पास जो है वो माइनस और ये 3 बन गया। ठीक है, ये ABC का वैल्यू है। अब सम ऑफ द रूट मालूम करना है तो आपको डायरेक्ट लिखना है सम ऑफ द रूट। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, S लिख रहा हूँ, इसका मतलब है सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट का मतलब -b डिवाइडेड बाय a। तो इसी में वैल्यू पुट करने हैं, जो भी आंसर आया वो आपके साथ इसका रिक्वायर्ड जो है, जिससे जो भी है वो आंसर होगा। माइनस अपनी जगह पर b की वैल्यू जो है वो -4 है, तो यहाँ पे मैं माइनस अपनी जगह पर ब्रैकेट में दूसरा लिखूँ माइनस और ये 4 दोबारा है, ब्रैकेट क्लोज कर ले, डिवाइडेड कर ले, डिवाइड बाय a है तो a की वैल्यू हमारे पास सिर्फ 4 है। यहाँ पे मैं इसको 4 पे डिवाइड करूँ, अगर मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे माइनस और माइनस अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये +4 आ जाएगा और डिवाइड बाय ये 4 अपनी जगह पर, तो ये 4 के साथ कट गया। आंसर क्या आ गया इसका, सम ऑफ द रूट जो है वो 1 आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप मालूम करना चाहोगे तो वो भी आसान है। P प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला जो है मैंने यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वो है C को जो है वो A पे डिवाइड कर ले, जो आंसर है वही आंसर होगा। तो P इज इक्वल टू C का वैल्यू क्या है -3, तो ये -3 मैं फुट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय A और A की वैल्यू जो है वो 4 है, तो ये मैंने फुट कर ली, यही इसका रिक्वायर्ड जो है वो आंसर आ गया। तो ये इसका ख़त्म हो गया, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो ख़त्म हो गया। 2 और 3 क्वेश्चन इसी जैसा है, आप ट्राई कर ले, बिल्कुल सिंपल है। सम ऑफ द रूट -b डिवाइड बाय a के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट c डिवाइड बाय a के बराबर है। शॉर्टकट क्वेश्चन है, 1 स्टेप इसका जो है आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो सकता है कि बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है वो इसी तरह क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं, तो आप इसको गौर से देखिए, आसान भी है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the sum of the roots of the 2x square minus plus kx plus 6 is equal to 0 is equal to ये कह रहा है कि k की वैल्यू मालूम कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैं करूँ कि पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ कि जो गिवन है k की वैल्यू मुझे क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। और इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन आपके पास है 2x स्क्वायर, आपकी बुक में होगा क्या है 2x स्क्वायर, या फिर है माइनस प्लस kx, ठीक है। k ज़रूर होगा क्योंकि k की वैल्यू मालूम करनी है हमें। ये kx बन गया, kx के बाद फिर मैं जो वैल्यू मालूम करूँगा वो ये होगा कि प्लस ये प्लस kx और उसके बाद है प्लस 6, कहाँ गया वो मौज यहाँ पे, ठीक है। ये अच्छा यहाँ है प्लस क्या है 6, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। ये इज इक्वल टू ये 0 बन गया। अब k की वैल्यू मालूम करनी है तो ये कह रहा है कि सम ऑफ द रूट जो है वो बराबर है, इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द रूट के। तो मैं सबसे पहले सम ऑफ द रूट मालूम करूँगा क्योंकि उससे पहले मुझे फिर ये मुश्किल होगा। s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट जो है माइनस b डिवाइडेड बाई a के बराबर है, तो मैं इसमें मालूम कर लूँ और फिर इक्वल लूँगा s की वैल्यू। s इज इक्वल टू माइनस अपने जगह पर। अच्छा यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, तो आपको पता होगा कि ये a की वैल्यू है 2, b का वैल्यू जो है वो k है और c का वैल्यू जो है वो 6 है, ठीक है। तो माइनस b जो है वो k है, तो माइनस ये k अपने जगह पर आ गया, डिवाइडेड बाय a का वैल्यू जो है वो 2 है, ये आपको नज़र आ होगा क्योंकि वही वैल्यू है। तो ये इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो सम ऑफ द रूट बन गया। अब इसके बाद p मुझे मालूम करना है, p मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a है। तो अगर ये मैं मालूम करूँ, पुट कर ले, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, c का वैल्यू है 6, ये 6 डिवाइड बाय 2 मैं करूँगा। तो 6 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो इससे आता है 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6, तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो 3 आ गया। अब कंडीशन में ये कहा गया है कि ये जो है सम ऑफ द रूट जो है वो प्रोडक्ट के बराबर है, मतलब ये सम ऑफ इसकी वैल्यू से जो आया वो इसके बराबर आप लेंगे, इसके बाद आपको वैल्यू मालूम करनी है। तो ठीक है, मैं इसका जो वैल्यू आया है वो ये मैं इसके बराबर लूँगा। तो माइनस के को माइनस के डिवाइडेड बाय 2 को बराबर दूंगा, ये कंडीशन में, ठीक है। जो मैं इक्वल ले रहा हूँ ये कंडीशन में जिस तरह का गया मैं इस तरह कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, इसके नीचे जो 1 है तो मैं अगर क्लास कर लूँ तो माइनस के 1 ज़ार माइनस के आ जाएगा और इज इक्वल टू फिर 2 को 3 के साथ 2 3 ज़ार 6। और आपको पता होगा कि वेरिएबल के साथ माइनस नहीं होता, अगर मैं दोनों साइड के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये माइनस के बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस के इज इक्वल टू, और ये 6 के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। तो के की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई -6, ये इसका रिक्वायर्ड जो है आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि सम ऑफ द रूट जो है वो प्रोडक्ट के बराबर होता है, इसलिए इसको इस तरह जो है सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट। अब यहाँ पे सम पहले मालूम करना है, उसका स्क्वायर लेना है और बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द रूट का। अगर आपको कोई मुश्किल लग रही हो तो फिर आप मुझे क्वेश्चन में कमेंट्स में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी इस तरह है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0 इज डिफर बाई यूनिटी। तो ये असल में हमारे पास इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। सबसे पहले आप लोग को ए बी सी का वैल्यू सम ऑफ द रूट मालूम करना है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और उसके बाद फिर कंडीशन को जो है आपने अप्लाई करना है कि किस तरह वो होगा। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो आप सम ऑफ द रूट मालूम कर रहे हैं प्रोडक्ट वो डिफरेंट है बाय यूनिटी। तो यहाँ पे इक्वेशन है, आप इसको ट्राई कर ले, नहीं आ रहा तो फिर मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपके लिए कर लूँगा, डिस्कस कर लूँगी, ठीक है।
तो इस पे आप ट्राई कर लें। बाकी जो भी क्वेश्चन हो रिवीजन के तौर पर अगर आप लोग नहीं किए हो, आपको मुश्किल लग रहा हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर लें, व्हाट्सएप कर लें, ताकि मैं उसको कर लूँ आपके लिए। अगर मसला हो तब आप कमेंट्स कर लें या जो है व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को आप, इस लेक्चर को आपने पूरा देखना है ताकि आपको समझ आए। सिंपल क्वेश्चन है, आज के लिए इतनी काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इससे आगे जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, वो भी मैं आपको इसके साथ साथ जो है बताया करूँगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।